क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में प्रवेश किया है जहां जाते ही मन को असीम शांति और आनंद की अनुभूति हुई हो, जहां कलह और तनाव का नामो निशान न हो, बल्कि प्रेम और सौहार्द का माहौल हो? ऐसा क्यों होता है? यह केवल संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि उस घर में स्वयं भगवान का वास है। भगवान की उपस्थिति कोई मूर्ति या तस्वीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में हर स्थान पर प्रवाहित होती है। जब किसी घर में सकारात्मकता, प्रेम, शांति और समृद्धि बढ़ने लगती है, तो यह दर्शाता है कि वहाँ ईश्वर की कृपा बरस रही है। उनके आने से घर न केवल भौतिक रूप से संपन्न होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक मंदिर का रूप ले लेता है। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे जानें कि हमारे घर में भगवान की उपस्थिति है या नहीं? क्या कोई विशेष संकेत होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में दिव्यता प्रवेश कर चुकी है? अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे संकेत शेयर करेंगे जिससे आप यह समझ सकेंगे कि आपके घर में ईश्वर का वास होने लगा है। जब भगवान किसी घर में वास करते हैं, तो वहाँ सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह स्वतः ही बढ़ने लगता है। यह उपस्थिति भले ही आंखों से न दिखे, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बहती हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शीतलता हमें महसूस होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ मुख्य संकेत जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। सबसे पहला संकेत है मानसिक शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा की महसूसता। जब किसी घर में भगवान का वास होता है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत आंतरिक शांति होती है। ऐसा घर किसी मंदिर की तरह पवित्र और सुखद महसूस होता है। जैसे ही आप उस घर में प्रवेश करते हैं, मन स्वतः ही हल्का और प्रसन्न हो जाता है। वहाँ का वातावरण तनाव मुक्त और शांत होता है, जहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता टिक नहीं सकती। ऐसे घरों में झगड़े और कलह बहुत कम होते हैं। परिवार के सदस्य आपसी समझ, प्रेम और स्नेह से रहते हैं। वे एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। घर का माहौल इतना सकारात्मक होता है कि वहां आने वाला हर व्यक्ति शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है। भगवान के वास वाले घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। वहां की दीवारें भी मानो प्रार्थनाओं और भक्ति से गूंजती हैं। ऐसा घर सिर्फ एक निवास स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है, जहाँ सुख, समृद्धि और सौहार्द का प्रवाह कभी नहीं रुकता। दूसरा संकेत है समृद्धि और उन्नति। जब किसी घर में भगवान का वास होता है, तो वहाँ समृद्धि और उन्नति स्वतः होने लगती है। ऐसा घर सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। वहाँ रहने वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और उनके कार्यों में एक विशेष ऊर्जा होती है, जिससे वे निरंतर सफलता की ओर बढ़ते हैं। ऐसे घरों में धन की बरकत बनी रहती है, अचानक आर्थिक लाभ होने लगता है, रुके हुए पैसे वापस आ जाते हैं और व्यापार या नौकरी में निरंतर प्रगति होती है। जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हर समस्या का समाधान अपने आप मिलने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भाग्य स्वयं सहयोग कर रहा हो। परिवार के सदस्य कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्त होने लगते हैं। उनके विचार सकारात्मक होने लगते हैं, जिससे वे सही निर्णय ले पाते हैं और अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। ऐसे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और जीवन में शांति, खुशी और स्थिरता बनी रहती है। तीसरा संकेत है स्वास्थ्य और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह। जब किसी घर में भगवान का वास होता है, तो वहाँ स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। पहले जहाँ घर के लोग बार-बार बीमार पड़ते थे, वहाँ अब बिना अधिक दवा या खर्च के सभी स्वस्थ रहने लगते हैं। यह भगवान की अदृश्य कृपा होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और घर के वातावरण को पवित्र बना देती है। ऐसे घरों में मानसिक तनाव भी कम होने लगता है। लोग पहले की तुलना में अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उनका शरीर और मन दोनों हल्के और प्रसन्नचित्त रहते हैं। परिवार के सदस्य जल्दी थकते नहीं हैं और जीवन में नई उमंग और उत्साह का अनुभव करने लगते हैं। इसके अलावा घर का वातावरण इतना शुद्ध और शांत हो जाता है कि बाहर से आने वाले भी वहाँ एक विशेष शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। बीमारियों का असर कम हो जाता है और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या आती भी है, तो उसका समाधान बिना अधिक संघर्ष के मिल जाता है। यह निश्चय रूप से भगवान की उपस्थिति और उनकी अनंत कृपा का संकेत है। अगला संकेत है अतिथियों का सम्मान।
जिस घर में भगवान का वास होता है, वहाँ अतिथि देवो भव की भावना स्वतः ही विकसित होने लगती है। ऐसा घर प्रेम, सेवा और सम्मान से भरपूर बन जाता है। वहाँ आने वाला हर अतिथि केवल बाहरी सत्कार ही नहीं, बल्कि आत्मीयता और सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। ऐसे घर में अतिथि का स्वागत केवल दिखावे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह प्रेम और श्रद्धा से किया जाता है। घर के सदस्य अपने व्यवहार से अतिथियों को सहज और सम्मानित महसूस कराते हैं। सॉफ्ट स्पोकन और ह्यूमैनिटी ऐसे परिवार की पहचान बन जाती है। अतिथि जब वहां से जाता है, तो वह केवल भोजन से नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद से भी तृप्त होकर जाता है। भगवान का वास होने पर घर में आने वाले मेहमान खुशहाल और संतुष्ट महसूस करते हैं। उनके मन में भी प्रेम और सम्मान की भावना जागृत होती है। यही कारण है कि ऐसे घरों को स्वर्ग माना जाता है, जहाँ सेवा और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। भगवान का वास वहीं होता है जहाँ हर व्यक्ति का हृदय खुला और प्रेम पूर्ण होता है। इस प्रकार मुख्य रूप से कुछ ये संकेत थे जो हमें यह दर्शाते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और उनका वास आपके घर में रहने लगा है। यदि आपके घर में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और सेवा के ये संकेत मौजूद हैं, तो यह निश्चित है कि भगवान की कृपा आपके घर पर बनी हुई है। ऐसा घर न केवल दुनियावी सुखों से भरपूर होता है, बल्कि वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रवाहित होती है, जिससे हर व्यक्ति सकारात्मकता और आनंद का अनुभव करता है। लेकिन यदि आपके घर में अभी तक ये संकेत स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का स्मरण, भक्ति, प्रार्थना, मंत्र जाप, नाम उच्चारण और सच्चे मन से की गई सेवा उनके वास को आकर्षित करती है। भगवान को बुलाने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, बल्कि शुद्ध हृदय, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा माध्यम है। यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है और आप हर कर्म ये सोचकर करते हैं कि आपके जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर का प्रसाद है और आप उसे कृतज्ञतापूर्ण ग्रहण कर रहे हैं और सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, तो ईश्वर आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जब घर के लोग सत्संग, नाम जप और दयालुता को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होने लगती है और दिव्यता प्रवेश करने लगती है। जिस घर में ईश्वर का वास स्थायी रूप से हो जाता है, वह केवल ईंट और पत्थर की रचना नहीं, बल्कि वह संपूर्ण सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का केंद्र बन जाता है। उस घर से प्रेम का प्रवाह नेचुरल हो जाता है। उस घर में शांति का आभास नेचुरल हो जाता है। तो उम्मीद है आपके घरों में ये सारे संकेत होंगे। अगर नहीं होंगे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी रखिए। जल्दी ही आपके घर में ईश्वर की कृपा जरूर बरसेगी। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।